हम सभी जानते हैं कि हमारा माइंड दो तरह से काम करता है और दो तरह की युक्तियों पर बेस्ड है। एक सबकॉन्शियस है, एक कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड में हमेशा जो चीज़ें हो रही है वो सारी चीज़ें जो करंट में सिचुएशंस में दिख रहे हैं वो एक्टिव होते हैं, वो सारे दिख रहे होते हैं। हरकत करोगे जस्ट लाइक टच किए, दिस यू कैन स्पर्श, स्पीक किए यू कैन लिसन, दिस इज़ द एक्टिव माइंड। वो सारे चीज़ें को रिलेट करता है, सुन लेता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत सारी जो बातें बैठी रहती है और वह कब आती है, किस समय आती है, वो विचारें निकलते रहती है। जब आप किसी भी काम को करो, अन्यथा कहीं ना कहीं विचारें चलती है। और ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि हमारे माइंड में 24 आवर्स में 56,000 विचार निकलती है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। उसमें आपके जो सबकॉन्शियस माइंड से ऐसे विचारें आते हैं। बहरहाल ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपे हैं, ऐसी बहुत सारी दुनिया छिपी हुई है जो हम आज खोलने की कोशिश करेंगे। इंसान की जो क्वालिटी है इन्हीं दो माइंड बेस पे वैरी करती रहती है, सिचुएशंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। वो किस तरह से अपनी माइंड को फीड करता है वैसा ही इंसान बनते जाता है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, या ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या सेमिनार अटेंड करेंगे जिसमें माइंडसेट से रिलेटेड बात होगी, तो उसमें बताया जाता है कि हाउ विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन। आपके पर्सन में क्वालिटी कैसे चेंज आएगा, आपके अंदर वो चेंज कैसे आएगा। तो आती है माइंडसेट की फीडिंग होती है। हम लोग गर्दन से नीचे वाले हिस्से को बहुत कुछ फीड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गर्दन से ऊपर जो होते हैं एरिया को बहुत कम फीड करने की कोशिश करते हैं। 90% ये कंसेप्ट ऐसा आ गया है कि लोग जो अपनी इनकम का 80% इधर से नीचे पे खर्च करते हैं और 20% इधर ऊपर में खर्च करते हैं। लेकिन यह भी आपको मानना पड़ेगा कि दुनिया में अगर कमाना है, अगर 10 गुना या लाख गुना या कई हजार गुना आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इधर खर्च करने पड़ेंगे, तभी आप कमा सकते हैं। आज आप चाहते हैं कि आपके पास 1 लाख है, तो आज आने वाले समय में 1 करोड़ कैसे कमाएं, तो बस इधर से ही कमाया जाता है। तो खर्च करने में इधर क्यों कंजूसी, आज उसी को समझने की कोशिश करेंगे और उसमें बहुत सारे ऐसे खुलासे करेंगे जो हम आज जीवन में जो घटनाएं हो रही है, जीवन में ऐसी कई सारी परिस्थितियां हो रही है जिसके वजह सिर्फ और सिर्फ माइंड है। हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना है, सब जानते हैं। सारे कुछ स्वच्छ, शुद्ध और समर्पित भाव से यह बताया गया है कि अग्नि, जल, वायु, गगन, समीरा, ये सब 5 तत्वों से जो कॉम्बिनेशंस बना हुआ है उससे इंसान के अंदर एक कैरेक्टर्स डेवलप होती है, एक इंसानियत डेवलप होती है, एक नयापन डेवलप होता है। लेकिन वो कैरेक्टर, वो इंसानियत, वो आदमियत कैसे बदलती जाती है, आपके वो 5 तत्व के एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे छेड़छाड़ करते हैं। यानी एक इंसान कैसे राम कहलाता है और एक इंसान कैसे रावण कहलाता है, इसका फर्क सिर्फ इन्हीं 5 तत्वों पे बेस बना होता है, इन्हीं 5 तत्वों के समर्पण से बना होता है। और उसमें ये जो माइंड सेट का रोल है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को राम बनाने की बात करते हैं, चाहते हैं कि मेरे बच्चे में वो सारे गुण आए, वो राम की तरह गुण से जिए और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़े और ऐसे ही लोगों की सेवा करें। लेकिन वो राम बनते बनते कब रावण बन जाता है यह पता भी नहीं चलता। और कई पेरेंट्स इस उलझन में हैं, कन्फ्यूजन्स में हैं, मैंने तो इसे राम बनाया था, ये रावण कैसे बन गया। मैंने तो इसे सारी तालीम दी थी, सारी शिक्षा दी थी कि इसके अंदर राम का गुण आए, बट ये रावण का गुण कैसे आ गया। अगर हम बात करें तो रावण आखिर है कौन है, रावण ये आया कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो गई। आप थोड़ा स्पिरिचुअल हैं, थोड़ा धार्मिक हैं, अगर आप रामायण सुने होंगे तो आप जानते हैं कि एक कैरेक्टर है रावण, जिन्होंने सीता का हरण किया था, लंका के अधिपत्य रहे थे। ऐसे बहुत सारी उनकी कहानियां बनी हैं। लेकिन असली जीवन में अगर कहा जाए तो रावण कौन है, रावण
जो वन को भी रॉ कर दे, यानी वन मैंने जंगल को भी बर्बाद कर दे, यानी हर चीज़ को ख़त्म कर दे, वो है रावण। यानी आज के समय और उस समय में काफ़ी अंतर है। उस समय में ख़त्म करने के लिए ऐसे जंगलों को ही बर्बाद किया जाता था या तो ऐसे युद्ध किए जाते थे। तो क्या हमें ऐसे रावण को पनपने देना है? इस तरह से रावण जो बन रहे हैं, जो अहंकारी बन रहे हैं, जो निर्दयी बन रहे हैं, जो इस तरह से कत्लेआम कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, क्या ऐसे भी रावण किया करता था? रावण जो पहले वाला था युद्ध किया करता था, अगर कोई भी चीज़ें होती थी उससे भी पहले परामर्श लेते थे, या उनसे छेड़ने वाली जो प्रक्रिया होती थी वैसे नहीं होते थे, पूछा जाता था, बात की जाती थी, ऐसे किसी को मारने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज वाला जो रावण है, पता नहीं क्या हो रहा है, कब किसके रेप हो जा रहे हैं, कब किसके साथ झगड़े हो जा रहे हैं, या तो परिवार में हो या आसपास में पड़ोस में हो, हर जगह ऐसी सारी चीज़ें हो रही है। मैं वो रावण की बात कर रहा हूँ जो हर दिन पनप रहे हैं, जो हर दिन निखर रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं कर दे रहे हैं। ऐसे रावण कितने बढ़ते जा रहे हैं जिनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हो। राम राज्य था, कहते राम राज्य सतयुग में ढूंढ के निकालते थे तो रावण पैदा नहीं होता था, खोजना पड़ता था। उस लोक में, इस पृथ्वी लोक में और स्वर्ग लोक में कहीं नहीं मिलते थे। वो तो या तो पाताल लोक में छिपे होते थे या कहीं और छिपे होते थे, पता ही नहीं चलता था, या वनों में गायब हो जाते थे, दिखाई नहीं देता था, क्योंकि सत्ययुग था। इसलिए एक दो रावण हुआ करते थे। लेकिन आज इस युग परिवर्तन में, या सतयुग से जो कलयुग तक जो जीवन में आया है, इतने सारे परिवर्तन जो आज देखा जाए तो ऐसे कितने सारे रावण पैदा हो गए हैं। क्या पता आपके घर में वो रावण पैदा हो, क्या आपके साथ बैठा हो वो भी हो सकता है रावण, क्या आपके पड़ोस में बैठा हो वो भी रावण हो सकता है। हर जगह है, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम तो केवल दशहरा के दिन उस रावण को मारते हैं, उस एक रावण को मारते हैं, उस एक पुतला को खत्म करते हैं, या उम्मीद रखते हैं कि हमने रावण को अंत कर दिया है। क्या उस भीड़ में जो जलाने वाला है पुतला, क्या वो रावण नहीं है? यह सोचने का विषय है, यह समझने का विषय है। ऐसे कई भीड़ में लोग रावण बैठे होते हैं। आज हमें वह खत्म करने का समय आ गया है। आज इस कलयुग में नए नए राम पैदा करने का दिन आ गया है, और उसकी शुरुआत कोई और नहीं, हम ही लोग कर सकते हैं। हम ही लोग बदलाव ला सकते हैं, जिसके अंदर में थोड़ी बहुत राम का गुण छिपा है, थोड़ी बहुत वैल्यू उनकी रही है, एथिक्स रही है, तो थोड़ा बहुत ये परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा गुण सीख सकते हैं, कुछ ऐसी नई ऊंचाइयों को बदल सकते हैं, ऐसे लोगों की सेवा की भावना रख सकते हैं जिससे हमारे अंदर राम पैदा हो। राम कहीं और लाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर में ही ये जो हमारा जो माइंड है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में माइंड है, इसी से राम और रावण पैदा होते हैं। हम माइंड को क्या फीड करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम माइंड में जैसे फीड करते हैं वही हमारी चीज़ें आउटपुट में जाती है। जैसा आप माइंड को इनपुट देते हो वैसे ही आउटपुट होता है। आप कभी भी कंप्यूटर्स में देखना, जो हम लिखते हैं कीबोर्ड में, जिस तरह से लिखते हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। इसी तरह से हमारा माइंड है, जो कुछ भी हम इसमें डालते हैं, जो कुछ भी हम लर्निंग्स करते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक लर्निंग्स हमारी होती है, जिस तरह से लोगों की बातें होती है, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, जो स्पर्श करते हैं, बस इसी से राम और रावण पैदा हो जाते हैं। तो आज से हमें कुछ नया सीखने की कोशिश करना चाहिए। आज से हमें कुछ अच्छे लोगों के संगत में बैठने की कोशिश करना चाहिए। आज से एटलीस्ट एक धार्मिक किताबें पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। और आज से कुछ ऐसे फूड पदार्थ को लें जो सात्विक हो, जिससे राम पैदा हो सके। ये सब तमाम चीज़ों की ज़रूरत है हमें। जिस तरह से हम फूड आजकल ले रहे हैं, जिससे हमारा मन चित्त व्यस्तित हो जा रहा है, ऐसे फूड से बचें। हमें सात्विक फूड को लेना चाहिए। सात्विक भोजन से हमारे मन में, विचार में ऐसे ऐसे विचार नए नए आएंगे जिसमें राम का गुण आएगा, जिसमें रावण का जो गुण है धीरे धीरे छटेगा। और वह सिर्फ और सिर्फ हम और आप मिल के कर सकते हैं। स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जो तालीम दे रहे हैं,
तो केवल आज अच्छे स्कूलिंग देने से, आज एक अच्छा उसे किताब कॉपी की व्यवस्था कर देने से, आज उसे पैसे दे करके अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिला कराने से संभव नहीं हो सकता है। उसे बच्चों में उसे तालीम दे, उसे धर्म की तालीम दे, उसे वैसी किताबें दे, उसे वैसे पढ़ने का मौका दें और उसके साथ साथ आप भी वैसा करें और आप भी एक ना एक अच्छे अच्छे कदम की तरफ बढ़ें, कुछ अच्छा लर्निंग करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा व्यवहार रखें, तो राम का गुण डेवलप हो जाएगा। धीरे धीरे आपके अंदर का जो रावण है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। कई लोगों में ऐसा कन्फ्यूजन्स आता है, कई लोग ऐसी शिकायत करते हैं, हम जैसे इस यूथ में भी यह शिकायत रहती है, कई लोग बदलना चाहते हैं। मैं तो सोचा नहीं था, मेरे अंदर इतने रावण कैसे आ गया, मैंने तो बस पढ़ाई करना था, मुझे बस नौकरी करना था, बस उसी चक्कर में मैं इधर उधर भागता रहा है और इतनी सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो गई, मुझे पता नहीं चल रहा। अब मैं बदलना चाहता हूँ। जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे बदलना है, उस दिन से आपके अंदर का रावण मरने लगता है और राम जागने लगता है। बस ये डिफरेंस अपनाना है और इस कायनात में हमें बदलने की कोशिश करना है, क्योंकि दुनिया में अगर कोई किसी को बदल सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने आप को पहले बदल सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया इस भ्रम में जीती है कि मैं दुनिया को बदलने चला हूँ, मैं इस सृष्टि को बदलने चला हूँ। अगर भगवान भी ये सोच ले तो वो भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कहे या कोई भी भगवान करे या कोई भी खुदा कहे, वो पहले अपने आप को बदले हैं, अपने आप को वैसा लाइफ जी के दिखाए हैं, वैसा संग्राम करके दिखाए हैं, वैसे धर्म के रास्ते पे चल के दिखाए हैं, फिर दुनिया अपने आप बदलने लगी है। इसलिए पहला चुनाव खुद को करना है, खुद का चुनाव सबसे पहला होना है। और जिस दिन हम अपने कर्म को ठीक करने लगे, अच्छी किताबें पढ़ने लगे, अच्छे दोस्तों के साथ रहने लगे, अच्छे विचार से व्यक्त करने लगे, सुबह में जो उठते उठते जो न्यूज़पेपर देखते हैं, जो सारी चीज़ें जो मारकाट है, ये सब बंद करना पड़ेगा, ये सब सारी जो चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, अध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा। और ऐसे कदम अगर हम बढ़ाते जाएँ तो आपके अंदर रावण धीरे 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 पूरी तरह से डिमिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और तब एक नया राम पैदा लेगा। और ऐसे ही जीवन को बदलते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही राम की कहानी सुनते भी रहें। हम में और आप में सब में छिपे हुए हैं दोनों गुण, हमें अपने गुण को निखारते रहें। और आप हमें ज़रूर ये बातें बताएं कि आपको कैसा लगता है इस तरह का वीडियो सुनना, किस तरह से और कुछ नए नए टॉपिक्स पे सुनना, क्योंकि हम अगर अच्छी चीज़ों की शुरुआत कर पाते हैं तो बस आपकी दुआ से, आपका प्यार से, और ऐसे ही बदलाव हमें करना चाहिए और अच्छे समाज का निर्माण करते रहना चाहिए।